राम राम हरि हरि। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षक में सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का वह चरण कमलों में अनंत करो साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद परम स्नेहमयी मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग 3 दिन जावत श्रील रूप गोस्वामी पाद की विरह तिथि मना रहे हैं और साथ ही साथ विरह तिथि के साथ ही साथ भी हम एक आविर्भाव तिथि भी मनाएंगे। उस समय मेरा डिसमाइंड हो गया था, मैं बोलने वाला था है हमारे परम पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर महाराज जी के हम लोग भी प्रातः काल में उनकी आविर्भाव तिथि में वैष्णव गुणगान कर ले जीवे प्राण। वैष्णव के जितने गुणगान किया जाता है उससे ही हम माया से जो है प्राण माने रक्षा। महाराज की चरित्र जो है क्या मैं वर्णन करूं। संगी उनके जो ब्रह्मचारी के नाम आप लोग ने श्रवण किया, क्या नाम था? रस आनंद, जो सदा सर्वदा रस में ही डूबे रहते। आनंद बहुत सुंदर है। गुरुदेव जी भी अत्यंत भी कृपा पात्र थे। जगन्नाथपुरी से जब मथुरा में आए गुरुदेव उनकी बहुत स्नेहादि किया। बहुत अनेक की पुरानी जो है स्मृति आ जाता है। मथुरा में हम लोग सब तक रहते थे। महाराज जी ब्रह्मचारी बहुत सेवा आदि करते थे और यहाँ तक उनके रूप सनातन मठ के भी उनको भी महंत भी बना दिया था। और रूप सनातन मठ की जो है बहुत सुंदर रूप में प्रचार प्रसार और उनके सुंदर रूप में भी बनाए बहुत है। अथक परिश्रम करके अर्थ आदि संग्रह करके बहुत सुंदर रूप में मठ के भी सजावट किया। जो अवगुतकों को जो है वो टाइल आदि सब छोड़ करके फिर पुनः उनको जो है उद्धार आदि किया। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते और इनकी भक्तिता सेवा आदि जो है हाँ देखो माँ जी स्वयं कह रहे ये जो झूलन जो है ये महाराज जी ने ही वास्तव रूप में रूप सनातन मठ में ही पहले ही उन्होंने प्रकट किया था। वो तो पुराना हो गया, पता नहीं वो अभी कहाँ रखा गया। लास्ट ईयर जो है इस चुनाव में उन्होंने यहाँ पर जो है इधर जो सुंदर रूप में मैं तो सनातन अभी तक देखा नहीं है। जो उधर है वो पुराना इसके झूलन इसको देखने के लिए बड़े बड़े विद्वान लोग और यहाँ तक भी वृंदावन में रहने वाले बड़े बड़े सनाम धन्य जो व्यक्ति जो है यहाँ तक भी वृंदावन में भागवत की जो अत्यंत जो है प्रसिद्ध जो है वो भी आते बोले गौड़िया मठ में कैसे ऐसे चूड़ा बना प्रवचन के लिए उनको बुलाया नहीं आया थे, किंतु ये झूलन जब हुआ उसको देखने के लिए वो सब आए थे और बहुत प्रशंसा करते हैं। और इसी जो है सारे वृंदावन में अपने आप प्रचार हो गया रूप सनातन गौड़ी मठ। वास्तव जो है रूप सनातन गौड़ी मठ की जी प्रचार
प्रसार जो है जो कुछ हुए श्रील महाराज जी है, इसलिए महाराज के चरण में बार बार नमन करते हैं। सभी लोग उसकी स्नेह आदि करते हैं, उनके स्वभाव की स्नेह है। स्वभाव कैसे अत्यंत जो है सरल है, छल कपटता कहीं कभी नहीं देखा है। बहुत सुंदर रूप में जैसे काल एक महाराज जी बोल रहे हैं, कहीं किसी भी विषम परिस्थिति में भी सबके जो है कहीं संभालते हैं। बहुत सुंदर है। गुरुदेव की अंतर्ध्यान होने के बाद अनेकों जो उथल पुथल आदि भी तो होने लगे थे, स्वाभाविक है। जब महापुरुष जगत में चले जाते हैं उस समय गुरु भाइयों में अथवा कहीं भी किसी न किसी प्रकार से जो है कुछ न कुछ होता रहता है। भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद से लेकर के चैतन्य मठ से लेकर के अभी तक ये सब होता ही रहता है, क्योंकि ये माइक जगत है। किंतु हमारे श्रील महाराज जी जो है उसके कैसे सबके जो है एकत्रित करके रखे हैं, इसलिए महाराज जी के विशेष वैशिष्ट है। वर्णन के शैली सबकी हृदय के आकर्षित करने वाले न भूतो न भविष्यति। अभी तक भी जितने भी मठ है सब मठ की आचार्य भी उनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। यदि मैं एक शब्द में यदि बोलूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगा। जिससे कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले है, उसमें कह रहे हैं नरोत्तम दास के स्वयं रूप कदा मज्जं, मैं तो कहती हूँ स्वयं श्रीधर गोस्वामी कदा मज्जं ददाति सपदांतिकम। वास्तव जी हमारे श्रीधर महाराज जी जो है क्या ब्रह्मचर्य अवस्था से लेकर के और सन्यास अवस्था तक सभियों की जो है कैसे करते हैं। और विशेष करके श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के जो है सर्वोत्तम प्रकार के जो है मनोभिष्ट के उन्होंने पालन किया। गुरुदेव उनके कितना आदि प्रति करते थे। गुरुदेव कहते थे देखो हमारा तो शिष्य जो है वो शौकिया हो जाता है। क्या होता है? अपना होता है, उसके क्या कहते हैं? शौकिया। शौकिया शब्द के केवल अनेक अर्थ होता है। शौकिया शब्द की यही अर्थ नहीं है जे विवाहित पत्नी हो। शौकिया शौकिया अपना ही जो होता है उसके शौकिया कहा जाता है। और दूसरी होता है क्या? परकिया। पर माने दूसरे की जो होता है उसके परकिया कहते हैं। और परकिया उसके भी थोड़ा संस्कृत में आगे लिख रहे, पर माने श्रेष्ठ। क्या माने? अपना, अर्थात वो मेरा क्या हो गया? श्रेष्ठ है वो है। इसलिए परकिया शब्द की अर्थ भी होता है वो मेरा अत्यंत जो है श्रेष्ठ है। इसलिए वहां पर लगाते हैं, परकिया भी लगाते हैं। गुरुदेव हास परिहास करके कभी कहते थे, वही ब्रह्मचारी कहते थे, गुरुदेव जब आप शिष्य नहीं किया आप लोग तो हमें बहुत स्नेह प्रीति करते थे, आप अब शिष्य कर दिया तो हम लोग के भूल गए। गुरुदेव कहते ऐसे कोई बात नहीं है। देखो अपना शिष्य होता है शौकिया और दूसरे के होता है वो क्या होता है? परकिया। अच्छा बताओ, गुरुदेव इतने रस परिहास करके कहते थे, अच्छा बताओ तुम लोग तो हमारे पास इतने तो हरि कथा श्रवण किया है, शौकिया श्रेष्ठ है कि शौकिया भाव श्रेष्ठ है कि परकीय भाव श्रेष्ठ है? बताओ। परकीय भाव है जो जलरस सर्वरस सार, इसके बाद परकीय भवे जथा ब्रजेते प्रचार। परकीय भाव जो है श्रीमद् भागवत में तो यही कहते जा रहे हैं, सर्ववेदांत सारंग श्रीमद् भागवतम इस्सते। समस्त वेद पुराण के सार के श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम जो कुछ भी किया वो क्या? परोक्षवादो अयम बलानुशासनम। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, मैं जितने भी बात कहा गया सुखदेव गोस्वामी बात करें, तो श्रेष्ठ क्या? परोक्षवाद। परोक्षवाद के द्वारा ही उसमें सौंदर्यता माधुर्यता प्रकाश होता है। जिससे अभी अभी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु जो मनोभीष्ट जो प्रकाश किया उससे विशेष करके जो है परकत्व भाव को जगत में प्रकट कराया। क्योंकि परकत्व भाव में जो चार जो वस्तु अमोघ अस्त्र कहता है, अमोघ अस्त्र क्या है? जो अस्त्र इतने दिव्य होता है उसके ब्रह्मा के बाण व ब्रह्मास्त्र भी उसमें फेल हो जाता है। वो परकत्व भाव के चार जो अमोघ अस्त्र है, सुनिए ध्यान से। परकीय भाव में चार अस्त्र क्या है? कौन कौन जानते हैं? कितने बार तुम्हें बोला
है? अरे माँ बोलो। प्रचंड काम करता है, पहली प्रचंड काम करता हो जाता है। पहले होता है दुर्लभता, कभू मिले कभू ना मिले दैवेर घटन। पहले होता है दुर्लभता है। सबके यहाँ में क्या होता है, अपना पत्नी है, घर में तो रहती है? सबके यहाँ होने से वो अपना पत्नी है, किंतु परकित, जहां पर परकित भाव होता है वो तो अपना पति ने विवाहिता नहीं है। अपने विवाहिता पत्नी के कुछ भी बोलो, कहाँ जाएगी, घूम फिर करके यहाँ पर आएगी। किंतु देखो जहां पर परकित भाव हो जाए, हम भी कह रहे हैं भाई इस जगत में परकित अत्यंत भिन्न कहा जाता है, किंतु अपरागित चित्त जगत में जो परकित जो भाव, जो प्रेम जो है वो सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए कहते हैं इस जगत में जितने घृण्य वस्तु है, चित्त जगत में उस वस्तु उतना ही आदरणीय और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। थोड़ा ताली दो, इसको समझने के प्रयास करो। इसलिए कहा जाता है वो परकित जो भाव जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? वहां पर इसलिए परकित्व की दुर्लभता, इसे स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, कभू मिले कभू ना मिले दैवेर घटन, आमियो ना जाने गोपीगण, दुहार 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 रूपे गुने दुहार हरे मोर मन। यही तो कहते हैं कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में गए, आमियो ना जाने गोपीगण, जोग माया सब कुछ व्यवस्था करते हैं, जोग माया कोरिवेक आपन प्रभावी, जोग माया करते हैं, इसी प्रकार रखते हैं। परकित भाव जो है, यदि कृष्ण जानते ये समझते गोपियां तो मेरा स्वरूप शक्ति के प्रकाश है, यदि ऐसे भाव प्रकट हो जाए तो वहीं पर ऐसे माधुर्य तो भाव प्रकट नहीं होगा। इसलिए जोग में क्या करते हैं, इसके अलग करके दिखाता है। और जोग में उसी प्रकार जो है गोपियों के दूसरे गोपों के साथ एक विवाह के क्या बोलते हैं, एक नाटक रचाते हैं, किंतु वास्तव विवाह नहीं कराती है, क्योंकि गोपियां सर्वशक्ति सर्विनी राधा रानी के साक्षात कायबुआ होने के नाते ये लोग दूसरे के साथ कभी स्पर्श तक नहीं करेंगे। ये विशेष वैशिष्ट हमारे रूपावस्था में बाद वर्णन कर रहे हैं। विवाह तो करा देते हैं ऊपर से दिखा करके, किंतु कह रहे हैं उनके सन कक्ष में उन गोपों के, जिस गोपों के साथ विवाह हुई उनके साथ किसी प्रकार मिलन के लिए नहीं ले जाते हैं। उनके मन में यहां तक भी एक भाव प्रकट कर देते हैं, इतना जो ये मेरा पत्नी है, बस इतना ही तक है। और भाव ऐसे करते हैं उनके दूर रखते हैं। क्यों? राधा आदि गोपियों के एक निष्ठ है, ब्रजेंद्र नंदन बिना ताही नाही परसे अन्न जन। ये अत्यंत जो सिद्धांत जो है परकित भाव के, इसमें हमें समझना चाहिए। राधा आदि गोपियों में ऐसे विशेष है, एकमात्र भजन श्याम सुंदर के छोड़ करके और किसी के स्पर्श तक नहीं करेंगे। वही कृष्ण की जो प्रकाश आदि जो है, जिस कथा आप लघु भागवतामृत के कथा हमारे महाराज जी बता रहे थे ना, कृष्ण अनेकों अवतार के रूप में तो है, किंतु वही अवतार यदि भी आ जाए तथापि ये गोपियां जो है, स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, उनके देख करके दूर दूर से प्रणाम करके चले जाएंगे। जिससे पैठागण की कथा आप लोग जानते हैं, स्पर्श तो नहीं करेंगे, वरना तो बहुत ही दूर बात है। इसलिए भजेंद्र नंदन बिना त्यों नहीं स्पर्श अन्न जन, ऐसे दुर्लभता की वस्तु आदि प्रकट कर देते हैं। इसलिए परकित भाव की थी पहले लक्षण क्या बताते हैं, दुर्लभता है। कभू मिले कभू ना मिले दैवेर घटन, आमियो ना जाने गोपीगण, दुहार रूपे गुने दुहार हरे मोर मन। जैसे प्राकृतिक लीला होती है, लोकवत्तु लीला कैवलम, जैसे इस जगत में एक युवक युवती युवा काल आने पर जैसे एक दूसरे के प्रति अपने आप लुप्त हो जाती है। युवती नांग जथा जुनो जुनंती युवती तथा, ये महापुरुष के मुख निश्चित वाणी है। स्वाभाविक ही होता है, यहाँ पर किसी प्रकार कपटता बाकी ही नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु इसी श्लोक के संग रचना करके ये बताइए, ये महापुरुष के रचित श्लोक है। युवती नांग जथा जुनो, जिस प्रकार युवकाल आने पर
एक युवक युवती जो है स्वाभाविक रूप में एक दूसरे प्रभु के ऊपर लुप्त हो जाता है, आकृष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जो है करें गोपियां कृष्ण के प्रति जो जो उनके जो भाव जो है ये स्वाभाविकता है। इसी प्रकार यहीं पर और किसी कारण से नहीं बन रहे, स्वाभाविक हो जाता है। उसलिए कर रहे हैं ऐसे भाव हमारे उदित हो, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर शास्त्र में कहते हैं देखो एक युवती जो है, मैं थोड़ा ऐसी कह रहा हूं, एक युवती जो है अति सहज रूप में एक युवक के हृदय को जो है कैप्चर कर लेते हैं, अपने अनेक प्रकार अंग भंग आदि के द्वारा वो कैप्चर कर लेती है? किंतु देखो वही युवती एक छोटा बालक जो है 2-4 साल बालक के चित्त मन के जो है वो आकर्षित कर नहीं पाएंगे। क्यों ना? वो छोटा बालक के हृदय में अभी तक वो युवक के जो भाव जो है उदित नहीं हुआ है। ये उदाहरण देते जा रहे हैं। अभी आइए आमियो ना जानी इसलिए कहते दुर्लभता। पहले होता है क्या? दुर्लभता। दूसरी क्या होता है? प्रच्छन्न कामकता। ये प्रच्छन्न कामकता, यहां पर काम शब्द जो है अत्यंत जो है घृण्य शब्द जो हो रहे हैं, किंतु अपराध जगत है ये काम शब्द इतने मधुरमय है, स्वादिष्ट है और इतने आदरणीय है, न भूतो न भविष्यति। जैसे जैसे अभी महाराज जी बता रहे थे, यदि ये काम शब्द यदि अत्यंत घृण्य होते, बात चित्त मन के दूषित करने वाले होते, तो आसन्न मरने वाले, अभी मरने वाले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, उनके सभा में आकुमार ब्रह्मचारी सुखदेव गोस्वामी पाद ये रासला की कथा उनको श्रवण नहीं कराते। इसके अनेकों जो है आदि दिखाया वास्तव रूप में। क्यों? हम इसलिए कर रहे हैं ये अपराकित वस्तु है, चेद वस्तु है, इसलिए प्रेमई व गोपराम नाम कामई व मित्त विधीयते। उद्धवादी बड़े बड़े भक्तजन वही जो प्रेम को प्राप्ति के लिए आज तक भी उद्धव कंड पर ललायित हो रहे हैं, तपस्या आदि कर रहे हैं। कितना सुंदर इससे मधुर भाव। इसलिए प्रचन्न काम जो है उसके हृदय में जो अत्यंत जो है गोपनीय रूप में वो प्रेम लुकायित है, माने छिपे हुए हैं, जिसके प्रकाश आदि नहीं करते हैं। जिसके लिए टीकाकार कहते हैं, बोले वो प्रेम कैसी है? बोले जथा साठी धानवत। क्या बोला है? जथा साठी धानवत। साठी धान माने एक प्रकार के धान व राइस होता है, वो ठीक जिस दिन से आप उसके बोगे बपन करोगे उस दिन से 60 दिन गिन करके रखो, ठीक 60 दिन के दिन ही वो पक जाता है। और वो 60 दिन के दिन उसी दिन यदि उसको नहीं काट लिया जाए वो अपने आप झड़ जाएगा। और वो जो है धान जो है वो केवल वो पत्ता के द्वारा वो आवृत रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए यही उदाहरण दे रहे हैं प्रच्छन्न कामुकता। काम माने प्रेम, अत्यंत जो वो प्रेम ऐसे लुकाई रहता है कि इसको दिखाई नहीं पड़ता है? ये समझते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है? प्रज्ञा भावत्ते है ब्रह्मता। ये जो है बहुत अमोघ अस्त्र है। यही ब्रह्मता भाव के द्वारा ही कृष्ण के जो है वशीभूत कर ले। कृष्ण रूपी महामत्त व उन्मत्त है हस्ती गज, उसके क्या बोले कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? ये मान रूपी अंकुश है। जैसे मदमत्त हस्ती को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? अंकुश। अंकुश में गुड़, जिसको जो हाथी के कानों के नीचे यदि थोड़ा सा लगा दिया जाए, हाथी चिंघाड़ते हुए वो अपने आप वशीभूत हो जाता है। उसी प्रकार गोपियों की जो है ये मान रूपी अंकुश, अंकुश माने गोड़ जो है, और उसके द्वारा ही क्या करते हैं? कृष्ण रूपी मादमत्त हस्त की जो है वशीभूत कर लेता है। यही मान ही प्रधान ब्रह्मता दिखा देता है कि ब्रह्मता यदि नहीं रहे तो प्रत्यक्त भवते प्रेम तो माधुर्य प्रकाश नहीं होता
और तृतीय चतुर्थ क्या बताया पूर्व निवारणता, इसको भी समझना चाहिए। निवारणता कहते हैं क्या, जिससे अनेक प्रकार के निवारण होता है, इसके गुरुजनों के द्वारा निवारण है। गुरुजन उनकी अनेकों जब उनके उपदेश देते हैं, किंतु वो लोग गूंगे के भांति ऐसे रहते, कथा तो सुनाते हैं, बोले देखो तुम लोग सती साध्वी नारी हो, ऐसे रात्रि काल में इधर उधर मत जाओ, कहते ना गौड़ी मठ बाबू तो टांग तोड़ देंगे। कहाँ घर के चले जाते 4 बजे, कहाँ पर चले जाते मंदिर में, और कोई काम नहीं है। उसके भाई कहते हैं, उसके माँ कहते हैं, उसके पिता कहते हैं, कहाँ चले जाते। ये समस्त का निवारण हो जाता है। किंतु गोपियों की जो प्रेम के ऐसे एक विशेष वैशिष्ट्य कहा जाता है, समस्त बाधा विघ्न के सब त्याग दे करके कृष्ण के साथ मिलन के लिए कैसे चले जाती है। निसम गीतम तदनंग वर्धनम भज स्त्रियो, जिसे सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में इसी के श्लोक की इतने सुंदर रूप में वर्णन किया। कृष्ण के वंशित ध्वनि श्रवण करने के साथ ही साथ गोपियां अपने गृह कार्य आदि त्याग दे करके दौड़ रही है। इसमें भी अनेक सुंदर सुंदर कथा भी है, किसको बाधा मिली, किसको बाधा नहीं मिली, कृष्ण साक्षात रूप में गोविंद के साथ मिल गए, ये समस्त अनेक विचार है, समय संक्षेप है, किंतु हम इसलिए कह रहे हैं ये समस्त निवारण आ जाती है। कृष्ण बार बार मिलने के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, किंतु जहां पर ललिता आदि सखियां उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में इसके भी वर्णन करते रहते हैं, और अनेकों जो विदग्ध माधव ग्रंथ में ये समस्त बहुत सुंदर सुंदर रूप में वर्णन करते हैं, जे किस प्रकार ललिता देवी भी कृष्ण के किस प्रकार डांटते रहते हैं। उसमें अनेकों कथा जो है ये समस्त जो है पारकत्व भाव की मधुरता ये प्रकाश की। देखो रूप गोस्वामी पाद की जो ग्रंथ विदग्ध माधव, ललित माधव, ये समस्त ग्रंथ आदि पढ़ने पर भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल में ग्रंथ के हम लोग जितने समय आलोचना कर रहे हैं, इस ग्रंथ के कहा जाता है पारिभाषिक ग्रंथ कहा जाता है। क्या बोला? पारिभाषिक, ग्रामर जिसको कहा जाता है। कोई भाषा में सुदक्ष होने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? ग्रामर पढ़ना पड़ता है, व्याकरण पढ़ना पड़ता है, जिसमें एक एक वस्तु के जो है उसके डेफिनेशन दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि जिसको कहा जाता है पारिभाषिक ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें सब एक एक करके डेफिनेशन दे दिया। जैसे भक्ति किसको कहते हैं, इसे भक्ति के परिभाषा भी दिया गया। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रद्धा किसको कहा जाता है, जिसको कहते हैं शरणागति से लेकर शुरू करो, शरणागति से लेकर के श्रद्धा से लेकर के सबके एक परिभाषा दिया जाता है। उसके साथ ही साथ उसके उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है। उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में जो है जो वर्णन किया वो भी परिभाषिक ग्रंथ है, जिसमें समस्त प्रकार के उज्ज्वल रस, श्रृंगार रस के जो है एक एक परिभाषा, जिसको नायक किसको कहा जाता है, नायिका किसको कहा जाता है। जैसे हमारे जगत वरेण्य महानुभव है वृंदावन की जो महापंडित महाशय एवं गौड़ीय वैष्णव की आदर रखने वाले हमारे श्री अच्युतलाल भट्ट जी बहुत सुंदर रूप में 1.5 घंटे तक और भरत मुनि के साथ और हमारे रूप गोस्वामी पाद की जो है नाट्य शास्त्र के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर जो है कंपैरेटिवली उन्होंने बहुत आलोचना किया। बहुत आनंद लग रहा था उस समय। वास्तव जो है इसलिए तो हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो लिख रहे चैतन्य चेता भरत मुनि नहीं जाने ये सब रसिर विचार। चैतन्य चैतामृत में करें, बड़े बड़े नाट्यकार भी हुए हैं, प्राकृतिक नाट्यकार से ये सब रूप गोस्वामी पाद की जो अपूर्व जो अपराकृत दिव्य रस की कथा क्या समझेंगे। इन लोगों के तो बस 5 प्रकार रस के शिकार कर 8 प्रकार रस तक शिकार कर लिया, किंतु हमारे रूप गोस्वामी पाद ने क्या 12 रसों की इतने सुंदर रूप में वर्णन कर दिया है, जिसके जो है उदाहरण देते जा रहे कितने सुंदर है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहे हैं ये उन्होंने जो आज जो बताया, ये भरत मुनि जिसके नाट्यकार जो है और
हमारे रूप गोस्वामी पाद के जो है शास्त्र ग्रंथ आदि जो है इसके ऊपर इतने सुंदर विचार विवेचन करके दिखाया। बहुत सुंदर लग रहा था वो जो कथा, जिसे लगते जो और भी सुनते रहे। और बड़े बड़े नाट्यकार भी हुए हैं। यह तो कालिदास की कथा भी आप लोग सब जानते हैं। सरस्वती के जो साक्षात वरपुत्र कहा जाता है, रिसिपेंट ऑफ सरस्वती देवी, और जिसके गले कंठ में जो साक्षात देवी सरस्वती देवी विराजमान रहते हैं। और उन्होंने जो रचना दी कि मेघदूत, शकुंतला, कुमार संभव है, और एक ग्रंथ क्या भूल गए, ये 4 ग्रंथ के जो उन्होंने रसशास्त्र के वर्णन किया। किंतु हमारे रूप गोस्वामी पाद के जो हंसदूत ग्रंथ जो है, ये हंसदूत ग्रंथ जो रूप गोस्वामी पाद वर्णन किया, वास्तव में महाप्रभु के साथ मिलने के पहले है। ये हंसदूत ग्रंथ काल वे ब्रह्मचारी जो बोल रहे हैं, बहुत आनंद लग रहे हैं। क्या नाम हो, बहुत सुंदर लग रहे हैं। श्यामानंद प्रभु नाम ही श्याम, श्याम के भी आनंद बने, श्याम आनंद, श्याम नहीं श्यामा के जो आनंद देने वाले हैं वही नाम हो गया क्या, श्यामानंद। बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर रूप में काल विवेचन करके और सुंदर उदाहरण के साथ दे रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा तो ताली दो भाई। ऐसे सुंदर ब्रह्मचारी बात बताया कि नहीं बताया, बहुत आनंद लग रहा था। बोले विद्वत सभा में तो ऐसी होना ही चाहिए है, जो नहीं हो तो क्या हम समझ पाएंगे। और हर रोज कथा बोलता है, जीवेर स्वरूप भाई कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तो सरस्वती भद वेदा वेद प्रकाश। हमारे श्री त्रिविक्रम गोस्वामी माँ जब क्या बोले प्रवचन करके बैठ जाते थे, बस वही कथा जो है, और आगे की कथा नहीं बोलते थे। बोले यदि ज्यादा बोलो बोले नॉनसेंस रस्कल है, अभी तो काम नहीं छोड़ा, विवाह किया करके रखे हैं, और ऐसे ऐसे बात बताएंगे, डायरेक्ट आपके खोल करके बोलेंगे, आप लज्जा और हंसते हंसते आप उस स्थान को अपने आप छोड़ करके चले जाओगे। हम क्या बोले। किंतु देखो जहां पर ऐसे दिन आ जाता है, स्थिति आ जाता है, उसको तो बोलना ही पड़ता है, नहीं तो हम लोग क्या समझ पाएंगे। है काल जो उन्होंने जो बता रहे थे कितने सुंदर, और हमारे विपिन प्रभु भी उसी संदर्भ में भी बोल चुके हैं, जो कितने सुंदर भावों की व्यक्त आदि होते जा रहे हैं। वास्तव रूप में ये समस्त भाव की हमें होने चाहिए है। इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने के पहले श्री रूप गोस्वामी पाद ये हंसदूत ग्रंथ, क्योंकि पहले चैतन्य महाप्रभु के पहले यही कालिदास के ग्रंथ मेघदूत, शकुंतला, कुमार संभव, और ये ग्रंथ क्या है, मेघदूत शकुंतला, तो मेघदूत शकुंतला कुमार संभव, हाँ रघु, ओके, ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहते हैं। मेघदूत की कथा तो यूनिवर्सिटी में था। एक किस प्रकार जो उसके मेघ के दूत मान करके उसके भेज रहे हैं, उसके अनेकों जो है सुंदर रूप में वर्णन किया। किंतु देखो हमारे रूप गोस्वामी पाद ये हंस की दूत मना करके और उस राधा जी के विरह की भाव को कैसे प्रकट करते हैं। ललिता देवी जब पानी भरने के लिए गई है, और जाकर के वही हंस के देख करके और कैसे कैसे उनके कह रहे हैं जाओ, वही मथुराधीश है उनके लिए समाचार दो। तो बोले कैसे जाएंगे, काल उन्होंने बहुत सुंदर बता रहे, बोलो तो ऊपर से तो हंस है, सफेद है, किंतु वास्तव रूप में उनके अंदर में क्या है, काला है। बहुत सुंदर रूप में, और एक एक उपमा दे करके बहुत बता रहे थे, मुझे तो आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा मिलते थे, वाह बहुत सुंदर है ये समस्त कथा जो है। किंतु देखो रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपा से और जो ग्रंथ रचना, यहाँ तक कि हमारे राय रमंदा आदि ऐसे बड़े बड़े रसज्ञ मर्मज्ञ क्यों रूप गोस्वामी पाद कितने आदर्श आदि करते हैं। साधु भट्टाचार्य जो कोई सामान्य नहीं है, तत्व वेद वेद के जो पूरा रखने वाले साधु भट्टाचार्य और राय रमानंद, स्वरूप दामोदर कोई सामान्य नहीं है, जिसमें जो है राधा जी के प्राण वृष्ठ सखी में आ जाता है स्वरूप दामोदर, ललिता सखी, राय रमानंद, विशाखा सखी है, जहां पर वहां पर विराजमान है। रूप गोस्वामी पाद के इतने महिमा क्यों बता रहे हैं। हम इस संदर्भ में थोड़ी एक शब्द बताते हूं, रायरंद भी कम नहीं थे। महाप्रभु के साथ मिलने के पहले उन्होंने सुंदर सुंदर ऐसे पद श्लोक आदि रचना किया। वो जो है हम लोग हर रोज जो करते हैं, ये
आचार्य रामा नहीं, जो हम जो चलते हैं क्या बोले, वो अभिसारिका नाई के जो कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम, ये श्लोक जो है ये व्यवस्थित रूप में महाप्रभु के साथ मिलने के पहले उन्होंने ये ग्रंथ आदि रचना की है। जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, ये समस्त महाप्रभु के साथ मिलने के पहले ये समस्त रचना आदि किया। ये समस्त महान कवि है। केवल रायरमंद केवल एक गवर्नर नहीं थे और रसिक आचार्य भी थे। इसे स्वयं सर्व भट्टाचार्य भी कहने लगे हम लोग के सभा में, अद्वैतवादी सभा में, यही रायरमंद जब आते थे वो डायरेक्ट जब गोपियों के बारे में कथा छेड़ देते थे और हम लोग देख करके हंसता था, ये क्या स्त्रियों के बात क्यों करते हैं? और उस समय महाप्रभु की कृपा से रायरमंद ये सर्व भट्टाचार्य कर रहे हैं, प्रभु आज मैं समझ गया। उस समय तो मानो सियार के भांति हम भेव 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 करते थे, नेति नेति करके चलते थे, किंतु आपकी कृपा से अभी समझ में आ गया ये रायरमंद कैसे महान व्यक्ति है। ऐसे महान व्यक्ति जो है उस महाप्रभु के सभा में है और रूप गोस्वामी पाद की कैसे प्रशंसा आदि करते जा रहे हैं। क्यों भाई? रस की कथा, रस की भाव सदन वही कर सकते हैं जिसके रस की बारे में कुछ ज्ञान हो। वस्तु में यदि ज्ञान नहीं हो, वस्तु की बारे में कुछ बोल दिया जाए तो अच्छा तो लगेगा किंतु समझ में नहीं आएगा। कहते बोले महाराज ये तो बहुत सुंदर सुंदर कथा बोला, यदि इसको पूछा जाए क्या बोला, बोले पता नहीं है क्या बोला था, जो बोला था वहीं पर मैं छोड़ करके आ गया है, दक्षिणा तो वहीं पर दे दिया है। कथा में जो है दक्षिणा कहाँ दे दिया? उनको ही दे दिया। मतलब क्या है? जिस कथा में सुना वही उसके ही छोड़ करके आ गया। बोले नहीं, इसलिए कहते हैं रस माधुर्य तो उसके आस्वादन वही कर सकते हैं जिसकी रस में प्रवेश हो। इसलिए रूप गोस्वामी पाद की जो है ये प्रकृत भाव की ये समस्त दिखाते जा रहे हैं। और प्रथम वक्ता जो हमारी सविता दीदी भी और भी सुंदर रूप में, पहली ये सुंदर रूप में अच्छा लग रहा था जे उन्होंने किस प्रकार जो है साधन भक्ति, आरोप सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्ध, आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति और स्वरूप सिद्धा भक्ति के बारे में बोलते बोलते कहाँ तक पहुँचा देते हैं। ये समस्त अष्टकाली लीला में पहुँचा देते हैं, जहाँ पर जो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भजन रस ग्रंथ में है जैसे प्रथम श्लोक में भी वर्णन करते जा रहे हैं और अंतिम वही प्रथम श्लोक में जो कहा जाता है क्या, एंड ऑफ नाइट क्या बोलते हैं, निशांत लीला में उसी की जो वर्णन करते हुए अंतिम जो श्लोक है निशांत लीला की अंतिम श्लोक में जाकर के क्या वर्णन करते हैं, यही जो है श्लोक ये वर्णन करते रहते हैं जहाँ पर राधा कृष्ण की इतने सुंदर मिलन हो रहा है, शयन कक्ष में कैसे दोनों विजोड़ित होकर के कैसे शयन कर आदि कर रहे हैं। और इसको देख करके क्या बोले वृंदादेवी किस प्रकार दोनों की उठाने के लिए कैसे प्रयास आदि कर रहे हैं, ये समस्त जो वर्णन होते जा रहे हैं। इसलिए कहा जाए ये समस्त भाव की है। यद्यपि सभी कथा को सर्व समक्ष में बोलना भी संभव नहीं है, क्योंकि समय हमारे पास तो एक संभव कम है और दूसरी बात होता है रस की कथा की प्रकाश जो है सर्वत्र करना भी उचित नहीं है। जहाँ पर हो एक प्रेम की मर्यादा रख करके रखना है। गुरुदेव कभी कभी हम लोग भी डांटते थे, एक काम करो कपड़ा ठीक से पहना करके रखो, आज समझ भी नहीं जे कपड़ा खोल मत दो क्योंकि वस्तु क्या होता है, जिस वस्तु के जितना ही हम ढक करके रखते हैं उस वस्तु अब हमारे निकट अत्यंत जो है लोभनीय होता है और उसकी दर्शन माधुर्य की जो है और भी प्रकाश होता है। और जिस वस्तु जितना ही ओपन हो जाता है उस वस्तु की कोई मर्यादा नहीं रहता है। प्रेम की भी एक मर्यादा रहता है, प्रेम मर्यादा के लेकर भी चलते हैं। ऐसे नहीं कि प्रेम मर्यादा ये नहीं है वैदिक भक्ति के मर्यादा के नहीं कर रहे हैं। प्रेम जो है एक उत्ताल समुद्र के भांति लहरियां चलती रहती है, जैसे जैसे हवा आदि चलते रहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी टीका में भी वर्णन करते हैं। प्रेम की एक भी मर्यादा होती है, प्रेम और मर्यादा कभी उल्लंघन नहीं करते, किंतु प्रेम कभी कभी जो है मर्यादा का उल्लंघन करके चले जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र में जब वो ये आ जाता है क्या बोले
सुनामी। अरे सुनामी आ जाता है, सुनामी हर रोज थोड़ी आता है, साल में एक बार कि 2 साल 5 साल के एक बार आ जाता है। वो सुनामी जब आ जाता है तब वो समुद्र के बड़े बड़े लहरियां क्या करती हैं, तटदेश के तोड़ फोड़ करके सारे जगह को जाए डूब करके कहाँ चले जाते हैं। किंतु सब समय नहीं है। ठीक उसी प्रकार प्रेम एक समुद्र यदि माना जाता है, ये लहरियां जो है एक उसके जो है भाव रूपी तरंग कहा जाता है, वो भी एक आगे समुद्र के तट के स्पर्श करके पुनः वापिस चले जाता है, पुनः आ जाता है। उसमें कहा जाता है भावोत्पत्ति, भाव साबल्य, भाव संधि और भाव शांति। ये समस्त जो है विचार हमारे रूप गोस्वामी पाद यदि नहीं होते, ये समस्त तो कौन प्रकाश करते हैं? अंतिम जो हमें समय हो गया शायद, इसमें भी कहते हैं देखो रूप गोस्वामी का तो कोई साधारण नहीं थे, स्वयं महाप्रभु के कृपा तो पात्र ही है और स्वयं उसके जो प्रेम को अनुभव किया, जिससे अभी मैं पढ़ रहा था भक्ति रत्नाकर ग्रंथों में पढ़ रहा था मैं आज। बहुत सुंदर पढ़ना। इसके तो अपराध विचार देखा है, इसमें कई कहते हैं बोले अपराध की जरूरत नहीं, रूप गोस्वामी पाद भजन कर रहे हैं, ऐसे लीला आदि स्मरण करते जा रहे हैं। उस समय कोई एक व्यक्ति खंज कृष्णदास आगे और उस समय और उन्हें हंसने लगे। खंज कृष्णदास के देख नहीं, वो लीला स्मरण करके हंस रहे थे और खंज कृष्णदास विचार करने लगे ये मुझे देख करके हंस रहे हैं, वो चले गए और लीला यहीं पर क्या हो गया, बंद हो गया। फिर वो सनातन गोस्वामी पाद के निकट गए, रूप गोस्वामी पाद। कोई कहते ये तो लोग तुम कहां से बोलते हो, मैं कहता हूँ ये सीखते हो, क्या बोले भावना क्या बोले वही ग्रंथ के नाम भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में पढ़ो, हो सकता है दूसरी उदाहरण है किंतु इसमें भी स्पष्ट लिख रहे हैं। उसमें तो लिखा है जे राधा जी के श्रृंगार करके वो अपने जो है मिरर में ऐसे देख रहे हैं और इतने समय कृष्ण पीछे आकर के ऐसे मुख को रख दिया और कृष्ण के मुख और राधा जी के मुख एक होने के नाते वो समस्त लीला आदि होती है। चलो अनेकों लीला ही है, एक लीला की दिव्य लीला है। और जैसे हम कुसुम सरोवर के कथा हम श्रवण करते हैं, राधा जी पुष्प चयन आदि कर रहे थे, वो कथा आप लोग जानते हैं। तो इसमें कहते हैं खंज कृष्णदास चले गए और लीला भी यहाँ पर स्थगित हो गया, बंद हो गया। तब रूप गोस्वामी पाद गए, सनातन गोस्वामी पाद, बड़े भाई आप बताओ हमारे क्या है? बोले कहीं के वैष्णव के चरण में अपराध हो गया। बोले आज तो मैं कहीं गए ही नहीं है, ना हमारे कुटिया में कोई वैष्णव आए। बोले नहीं जरूर कुछ है, आप बताओ। तो एक काम करो, सब वैष्णव के बुलाओ, भजन वैष्णव की सेवा आदि करो। देखो तब रूप गोस्वामी पाद सारे वैष्णव के निमंत्रण दिया, देते देते जब वही खंज कृष्णदास के पास आए, वो तो बस थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया, मैं काल गए थे आपके पास, आप हमें देख करके हंसा, ऐसे ऐसे कहने लगे। बोले देखो, बोले भाई जब कांटा तो कहीं है, कांटा कहाँ गड़ गया मुझे पता चल गया। तो उन्होंने देने करके बोली भाई मैं आपको देख करके नहीं हंसा ना कुछ है, और ऐसे से लीला स्मरण। तो फिर उनको सेवा आदि किया, चले। इसलिए अपराध के भी विचार भी दिखा रहे हैं। कोई कहते हैं अपराध के विचार नहीं है, हमें किसने कहा बोले ये सब लीला कहाँ है, पढ़ो तो ग्रंथ। कोई किसी के चैलेंज रखने के पहले अपने ग्रंथ पढ़ो, उस ग्रंथ पढ़ो, अच्छी तरह से अध्ययन करो। कोई वैष्णव जो बोल रहे हैं कहीं न कहीं लीला कहीं पर है, वो मन से नहीं बोल रहा है, काल्पनिक नहीं हो रहा। अनेकों ग्रंथ है, किसी ग्रंथ में कैसे कहाँ कहाँ पर है ढूंढना पड़ता है। बोले साधक क्या है, हम लोग मथुरा में जो थे सारा रात दिन यही तो करते थे। कौन सा गुरुदेव एक थोड़ा बोलते थे और उस ग्रंथ का हम ढूंढते थे, जैसे आप वैष्णव महाराज जी बोले ना, गुरुदेव थोड़ा सी कुछ बोलते थे और वो ग्रंथ, वो लीला कहाँ पर है, वो श्लोक कहाँ पर है, वो हम लोग सब ढूंढते थे। गुरुदेव थोड़ी बोलते, गुरुदेव के सामने बोले गुरुदेव आप बोलो, जैसे अभी शीशा आकर के बोले ना, गुरुदेव बोलो ये शीशा गुरुदेव के सामने ऐसी कोई बोलेगा, ये गुरुदेव ये बोलो मधुर मधुर निशांग ज्योतिरुद्भाव सीतायाम, ये श्लोक कहाँ की है आप बताओ। ये श्लोक जो है बसते रघुनाथ दास गोस्वामी के स्तवामृत है, क्या बोले लहरी स्तवावली ग्रंथ में है, मिलेगा आपको, आप पढ़ो। हम तो ग्रंथ के नाम बोल दिया, आप ढूंढोगे नहीं और हमें चैलेंज करोगे, बोले कहा महाराज ये तो बन महाराज जी अपने ही बोल दिया। अरे नहीं बोल रहा, ढूंढो दो मधुर मधुर निशान चतुर्भा सीतायाम। ये शुक्ल पक्ष जो है
चंद्रमा की किरण के समय जब उज्ज्वलित हो रहा है, और उस समय सैन रति मंजरी, ये रघुनाथ दास गोस्वामी के श्लोक है, सैन रति मंजरी अपने भाव में अभिष्ट होकर के मैं राधा जी की किस प्रकार जो है उनको मैं राधा कृष्ण के साथ मिलाने के लिए मैं जाती। इसमें सुंदर वर्णन है। कृष्ण पक्षीय भी है, अभिसार भी है। दो प्रकार के अभिसार होता है, एक शुक्ल पक्षीय अभिसार और एक कृष्ण पक्ष। उस अभिसार में अनेक प्रकार वसन आदि पहना जाता है। शुक्ल पक्ष जो होता है उसमें जो अत्यंत सुंदर सफेद वस्त्र आदि, श्वेत वस्त्र आदि पहने दिया जाता है। तथापि राधा जी के अंग कांति कैसे है, तप्त कंचन गौरांगी, और मानो श्वेत वस्त्र इतने सुंदर फिन वस्त्र आदि पहना दिया जाता है, सूक्ष्म वस्त्र बने, मानो अंग की शोभा जो है वो बाहर आ रहे हैं। तब उस समय ये सब कहते हैं कर्पूर भूषा, कपूर आदि उनके राधा जी के शरीर में कपूर लगा दिया जाता है, जैसे दिखाई न पड़े। इतने सुंदर वो वर्णन होते जा रहे हैं, कितना सुंदर ये समझते। कृष्ण पक्ष जो है राधा जी के जो है उस समय जो है कृष्ण वस्त्र जो है नील वस्त्र आदि पहनते हैं, नील अवसना गौरी है। उस समय जो कैसे कैसे कर देते हैं ये समस्त वर्णन है सब जो जैसे होता है। हम इसलिए अंतिम में कहता हूँ रूप गोस्वामी पाद कोई साधारण नहीं है। एक बार जो हमारे गोपाल भट्ट और जो भागवत करते थे, क्या नाम है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, यही राधा कुंड के तट पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, रघुनाथ भट्ट भागवत पाठ कर रहे थे, और उसमें सारे गोस्वामी जो है विराजमान थे, और इसमें विरह की कथा जो वे वर्णन कर रहे हैं। जैसे हमारे अभी विजय पूर्ववर्ती वक्ता ने, हाँ ये प्रभु जो है क्या नाम है, मैं लिखा सबके, बहुत सुंदर जो है ये विरह के बारे में जो बता रहे हैं, पूर्व राग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र है, और 4 प्रकार के भी मिलन के बारे में कहते हैं, संक्षिप्त, संकीर्ण, संपूर्ण और समृद्धमान मिलन भी कहा जाता है। जैसे जैसे मिलन होगा, जैसे जैसे विरह होगा, उसी प्रकार मिलन की साथ भी रहता है। इसके लिए कहते हैं 4 प्रकार के विरह और 4 प्रकार के मिलन होता है। किंतु इसी के भी और भी अत्यंत जो है व्याख्या करते हुए कहते हैं, बट वो होता है क्या, 8 प्रकार सब में चला जाता है। बहुत सुंदर कथा है ये समस्त जो है 8 सौ के 8 4 32, 32 और 32 कितने हो जाता है, 64 प्रकार की हो जाता है। 64 प्रकार के मिलन होता है और 64 प्रकार के विरह होता है। ये समस्त विचार उदाहरण के देकर के बताए। एक केवल पढ़ने से, एक कमेंटरी पढ़ने से नहीं होता है, उन्हीं को 108 कमेंटरी है श्रीमद् भागवत का, आपको उसको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके जो है बहुत सुंदर सुंदर कथाएं जो है विरह में कैसे, न बिना विप्रलम्बेशन समोग पुष्टि मत सुनते, ये तो हमारे रूप गोस्वामी पाद तो लिख दिया है। यदि विरह नहीं हो, मिलन की रस साधन नहीं होता है। किंतु इसके ऊपर इतने सुंदर हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, श्रील जीव गोस्वामी पाद और अनेकों जो है बहुत महानुभाव आचार्य लोग जो है उसके ऊपर टीका लिखे है। एक टीका नहीं है, कितने आचार्य लोग हुए हैं, और उसके ऊपर भी सुंदर जी व्याख्या आदि किए हैं विरह। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोले है, रूप गोस्वामी पाद वहीं पर जो है, जब ये रघुनाथ भट्ट ना जो भागवत करते थे, और ये भागवत में मानो ये राधा जी की विरह तत्व जो वर्णन करते जा रहे हैं, जिसके भ्रमर गीत कहते हैं। चलो और इस विरह आदि कथा सुन करके सभी जितने भी श्रोतागण थे सब में प्रेम में अप्लुत होते जा रहे हैं। किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं, से तो किसके कंपाश्रु, सब ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। और रूप गोस्वामी पाद वहीं पर विराजमान थे किंतु रूप गोस्वामी पाद के किसी प्रकार बहिरे जो है शरीर में किसी प्रकार उनकी ये अश्राती विकार दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग कहने लगे, हमने सुना रूप गोस्वामी पाद तो सबसे श्रेष्ठ भक्त है, और ऐसे कथा सुन करके, विरह की कथा सुन करके, जैसे देखो श्रीवास जी और वो गोपी गीत सुन करके, क्या बोले नवद्वीप में वो जो पंडित जो थे देवानंद पंडित के सभा में गए, और उस समय देवानंद पंडित यही गोपी गीत अथवा भ्रमर गीत कीर्तन कर रहे थे, और उस समय क्या बोले ये नारद ऋषि बोले श्रीवास ठाकुर हा करके रोदन आदि करने लोटपोट करने लगे, और फिर उनको जब बाहर निकाल दिया था, और महाप्रभु जब से उसको भागवत के फाड़ दिया, देवानंद गौड़ी मठ आज तक वो स्मरण है। अच्छा बताओ है, हाँ सिर्फ हम तक रूप गोस्वामी
रूप गोस्वामी पाद के सभी लोग कहने लगे रूप की इतने जो है सुंदर ग्रंथ भी लिखा और इनकी प्रेम भी इसमें है, किंतु कोई एक जो सरस्वती विकार नहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो किसने कहा, बोले तुम क्या समझोगे है, जाओ उनके नाक के निकट पास जो है नासिका यहाँ पर थोड़ा एक रुई देख करके देखो है, थोड़ी देर रुई दिया ना, वो आग धक 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 कर जलने लगे। बोले इतने विरह, अंतर विरह जो है, अंतर विरह की ताप अग्नि जो है कैसे जल जल करके जलने लगे। किंतु इसी के कहा जाता है विरह जो है ये जो है किसी किसी के चित्त जैसी प्रकार होता है वो संभाल करके रखते हैं। प्रेम ऐसे वस्तु है दूसरे के दिखाने के लिए नहीं है। प्रेम एक कपूर के भांति है, एक दीपक के भांति है, जिससे प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये समय वर्णन कर रहे हैं। प्रेम किसी के निकट प्रकाश हो जाए वो प्रेम समाप्त हो जाएंगे। है प्रेम एक कपूर के भांति है, एक वास्तव जो एक दीपक के भांति है, जहाँ पर प्रिय प्रियतम के हृदय में विराजमान रहते हैं और दोनों के हृदय अंदर के जो है वो उज्ज्वलित प्रकाशित करते हैं। वो प्रेम की जो है ऐसी स्थिति हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है प्रेम की प्रकाश आदि की भी वर्णन करते हैं, धूमायित, जलित, दीप्त, उद्दीप्त और सुदीप्त। ये सब महाभाव की ये सब होते हैं। उदाहरण देकर के सब कुछ समझा गया है। जैसे हमें प्रभु जी बोल रहे हैं, मैंने सोचा था ये भी बोलेंगे शायद दीप्त, उद्दीप्त, सुदीप्त आदि महाभाव की कथा भी बोलेंगे। मैं तो कान फाड़ करके रखा था किंतु बोले नहीं। सब महानुभाव ये सब है, सब शास्त्र आलोचना करते, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। कथा आनंद होता है, कोई यदि ऐसे कथा बोले तो आनंद होता है। और नहीं तो जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कृष्ण शक्ति वेदा वेद प्रकाश। चलो यही तो हो गया, फिर तो काल से सुनेंगे जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। किंतु आज ये देखो कितने सुंदर जो भाव जो है प्रकाश होता है। धुमायित किसको कहा जाता है, जलित किसको कहता है, दीप्त किसको कहा जाता है, उद्दीप्त किसको कहता है, सुदीप्त महाभाव के बारे में भी कैसे कैसे एक उदाहरण देकर के भी बताते जाते हैं। ये सुदीप्त महाभाव एकमात्र श्रीमती राधा जी में प्रकाशित हुए और दूसरे चैतन्य महाप्रभु ये भी भाव दिखा गया। ये समझते बहुत सुंदर जो है मैं तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर ये कथा जो है, यहाँ तक भी महाभाव की लक्षण भी है। उसमें दिखा 6 प्रकार के लक्षण आ जाती है महाभाव। खनार्ध कल्पत्य कल्पत्य खनार्ध और क्या बताया, त्रिजग जनी प्राप्ति लालसा, विस्मरण, आत्म विस्मरण है। ये समझते हो 6 प्रकार के लक्षण हो तब तो महाभावों की आ जाता है, जिससे चैतन्य महाप्रभु संग भी कहते हैं ये एम आई चैतन्य, मैं की चैतन्य हूँ। ऐसे ऐसे भावों की जो प्रकाश आदि करते हैं, आत्म विस्मरण हो जाता, भाव जो हो जाता है। कितने सुंदर ये सब भाव जो है। इसमें विरह आदि दशा में अनेक प्रकार जो क्रिया आदि होती है। जब तक इसलिए कहा जाए रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में कहते हैं ये विरह जो भाव जो है ये संभोग मिलन की सिर पर वो नृत्य करती रहती है। ये विरह कोई संप्रदाय विरह के मानना नहीं चाहते हैं, केवल एक मिलन के लिए मिलन की रस आस्वादन करने चाहते हैं। किंतु वास्तव रूप में ये मिलन और विरह लेकर के ही प्रेम साम्राज्य जो है और उसमें विशाल सौदा प्रकटित हुए हैं। हजारों फीट ऐसे विशाल जो है सौदा समित अट्टालिका जो है महल जो है वो खड़ा होता है। तब तो होता है प्रेम राज्य की क्या होता है। वंशाकृत कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण। कल बलदेव प्रभु का आविर्भाव तिथि सवेरे हम लोग आप लोग जो लोग रहेंगे सवेरे किसी बलदेव प्रभु की कथा श्रवण करेंगे और ठीक